जय हिंद। आज हम संख्या पद्धति में इकाई अंक निकालना सीखेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और खासकर रेलवे के बच्चों के लिए। तो आइए इससे संबंधित सभी प्रश्नों को एक एक कर समझते हैं और उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जिससे कि इससे संबंधित सभी बातें आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बताएंगे कि अंक कितने होते हैं। तो आप जान लीजिए कि अंक 10 होते हैं, 0 से 9 तक। 0 से 9 तक। तो सबसे छोटा अंक अगर कहा जाए तो 0 नहीं बताएंगे आप। सबसे छोटा अंक 1 होता है और सबसे बड़ा अंक 9 होता है, जबकि अंकों की गिनती 0 से 9 तक करते हैं। अर्थात अगर पूछा जाए अंक कितने होते हैं तो आप बताएंगे कि अंक 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आइए आज हम सीखेंगे कि इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। हम सभी अंकों की नहीं बात करते हैं, सिर्फ इकाई अंक की आज बात करेंगे। इकाई अंक को हम एकक के नाम से भी जानते हैं। एकक या इकाई। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित सभी प्रश्नों को बढ़िया समझते हैं। में इकाई अंक क्या होगा? आपके सामने एक प्रश्न है, इसमें इकाई अंक निकालना है। तो देखकर ही अजीब लग रहा होगा, इतना बड़ा गुणा कैसे करेगा। लेकिन सुनिए, गुणा नहीं करना आपको, सिर्फ हमें इकाई का अंक निकालना है, अर्थात इकाई का गुणा करते हैं। अब इसमें 7 है, 7 का गुणा हम 8 में करेंगे, क्योंकि इसमें इकाई अंक 7 है, इसमें इकाई अंक 8 है, इसमें इकाई अंक 6 है, इसमें इकाई अंक 2 है। सिर्फ इकाई इकाई को लेकर हम गुणा कर लेते हैं और अंत में सिर्फ इकाई अंक को ही हम उत्तर मान लेते हैं। देखिए, 7/56 होता है। 7/56 होता है। 56 में केवल हम 6 लेंगे। अब 6 का गुणा हम इस 6 में करेंगे। 6 छह 36 होता है। अब इसमें केवल हम 6 ले लेते हैं। अब 6 का गुणा हम 2 में कर देते हैं। 6 दूनी 12 हो जाता है। अब इसका उत्तर आपका 2 मिल जाता है। इसी प्रकार कुछ प्रश्न और हम समझ लेते हैं, जिससे कि आपको बढ़िया समझ में आ जाए। अगर इसमें क्या निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे? 7 पचे 35, 35 का 5, अब फिर 5 सते 35, फिर 5, फिर 5 तिहाई 15, फिर 5, फिर 5 सते 35। इसमें क्या कितना मिलेगा आपका? 5। इसी प्रकार आगे देखिए, अगर इसमें क्या पूछा जाए तो सिर्फ इकाई का गुणा करेंगे। 4 छक्के 24 होगा, 24 में इकाई के 4 मानेंगे, फिर 4 का गुणा इसमें करेंगे। 4 सते 28, 8 मानेंगे, फिर 8 दूनी 16, 16 का 6 होगा, फिर 6 दूनी 12, 12 क्या कितना होगा? 2 होगा। इस प्रकार आगे समझ लेते हैं। आइए इसको देखते हैं। 7 पचे 35, 5 एक के 5, 5 छक्के 30, 30 में क्या 0 आ गया।
और 0 का किसी भी अंक में हम गुणा करेंगे तो वह 0 हो जाता है। तो 0 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 0। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं। सात बटे 56, 56 का 6 होगा, 6 दूनी 12, 12 का 2 होगा, 2 छक्के 12, फिर 2 होगा, फिर 2 तिहाई 6। इसमें तो केवल एक ही अंक है, यही आपका उत्तर होगा। तो यह प्रकार तो आप समझ में आ गया होगा कि अगर कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते हों तो इकाई का अंक निकालने के लिए हम सिर्फ इकाई इकाई का गुणा कर लेते हैं और अंत में इकाई ही उसका उत्तर होता है। तो इसी प्रकार के प्रश्नों में हम घात वाली संख्याओं का इकाई अंक निकालना सीखते हैं। वीडियो पर बने रहिएगा जिससे कि इससे संबंधित सभी प्रश्न आपको समझ में आ जाए। देखिए, इन सब संख्याओं में हम इकाई अंक कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं कि इन प्रश्नों में इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि यदि घात वाली संख्याओं में इकाई का अंक निकालना हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आधार में इकाई का अंक क्या है। यदि आधार में इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसका उत्तर क्रमशः वही होगा। अगर 0 है तो इसका इकाई का अंक 0 ही होगा। इकाई के स्थान पर यदि 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होगा। जैसे देखते हैं, यहां इकाई का अंक 0 है, इसका उत्तर 0 ही होगा। यहां 1 है, उसका उत्तर 1 ही होगा। यहां 5 है, इसका उत्तर 5 होगा। यहां 6 है, इसका उत्तर 6 होगा। तो आप समझ गए होंगे कि घात वाली संख्याओं में अगर इकाई का अंक निकालना हो तो अगर इकाई का अंक 0 हो तो उसका उत्तर 0, 1 हो तो उसका उत्तर 1, 5 हो तो 5, 6 हो तो 6 ही हो जाता है। प्रश्न देखते ही आप इकाई का अंक निकाल लेंगे। लेकिन यदि 0, 1, 5, 6 के अतिरिक्त और कोई अंक आ जाए तो हम उसको कैसे लगाते हैं, आइए समझते हैं। 0, 1, 5, 6 के अतिरिक्त अगर कोई और अंक आते हैं तो सबको लगाने का तरीका एक है। देखिए, यहां समझते हैं। यहां पर देखिए 2 है, यहां ना तो 0 है, ना तो 1 है, ना तो 5 है, ना 6 है। तो हम क्या करेंगे, हम घात पर जाएंगे और पीछे की तरफ से 2 अंक ले लेंगे, इसमें से एक कम कर देंगे, 10 हो गया। यहां 11 लिखा है, इसमें एक कम कर देंगे, 10 हो गया। अब 10 में हम 4 का भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, घटा देंगे, 2 आ गया। अब इसी 2 में हम एक जोड़ देते हैं, 2 1 3 हो गया। अब यहां 2 है, ए वाला 2 लिख लेते हैं। अब यही 3 है, उसके ऊपर लगा देते हैं। अब 2 का हम 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका इकाई अंक 8 हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इकाई अंक यहां 3 है, फिर वही नियम अपनाते हैं। 12 है, उसमें कम करते हैं तो 11 हो जाएगा और उसके बाद फिर 4 का भाग देते हैं। ऐसे प्रश्नों में सदैव 4 का भाग देते हैं। 4 दूनी 8, 3 आ गया। 3 में एक हम फिर जोड़ देते हैं, एक कम करते हैं, फिर लास्ट में एक जोड़ देते हैं, आ गया 4। अब बताइए हम क्या करेंगे, 4 को 3 उतारेंगे और 3 पे घात लगाएंगे 4। अब 3 का गुणा हम 4 बार करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 का 7 और 7 त्रिक 21 का 1, इसका उत्तर 1 आ गया। इसी प्रकार यहां देखते हैं,
यहां न तो 0 है, न 1 है, न 5 है, न 6 है, तो हम ऊपर जाते हैं, 2 अंक लेते हैं, उसमें से कम करते हैं, ये हो जाएगा आपका 52। फिर 4 का भाग देते हैं, हर समय 4 का भाग देते हैं, 4 1 के 4, एक आ गया, 2 उतार लेते हैं, 4 तिहाई 12, शेषफल 0 आ गया। अब 0 में फिर एक हम जोड़ेंगे, तो उसका उत्तर 1 आएगा। अब यहां से हम 4 उतार लेते हैं और 4 पे घात 1 लगा देते हैं, इसका उत्तर 4 ही आ गया। 4 घात 1 मतलब 4 ही। यहां तो 5 था, ये 5 ही है, यहां 6 है, 6 ही है। आइए यहां देखते हैं, अगर यहां 0 1 5 नहीं है तो हम घात पे जाएंगे, एक कम करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितने भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, 3 आया, 3 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, 3 1 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 7 उतारेंगे, 7 पे कितनी घात लगाएंगे, 4 लगाएंगे। अब 7 का गुणा कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। देखिए 7 से 49, 49 का 9, 9 सते 63, 63 का 3 और 3 सते 21, 21 में क्या कितना होता है, 1, इसका उत्तर 1 आ जाता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, यहां 11 है, एक हम कम करते हैं, 10 आ जाता है। अब 10 में हम 4 का भाग देते हैं, 4 दूनी 8, यहां 2 आ जाता है, उसके बाद एक हम जोड़ देते हैं, 3 बन जाता है। अब क्या करेंगे, हम 8 उतार लेते हैं, घात कितनी लगाते हैं, 3, हम 8 का गुणा 3 बार करते हैं, 8 ठाई 64, 64 4 होता है, फिर 4 बटे 32, 32 का 2, इसका इकाई अंक 2 आ जाता है। इसी प्रकार लास्ट प्रश्न भी हम देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न देखिए, यहां पर आपका 9 है, यहां 13 है, 13 में घटाएंगे तो आपका 12 आता है। अब 12 में हम किसका भाग देंगे, 4 का भाग देते हैं, तो 4 तिहाई 12, कट जाता है, यहां 0 आ जाता है, 0 में एक हम जोड़ देते हैं, 1 आ जाता है, यहां से हम 9 उतार लेते हैं, 9 घात 1, इसका उत्तर 9 आ जाता है। हमने इसमें क्या सीखा, यदि घात वाली संख्याओं में इकाई अंक निकालना हो तो सबसे पहले हम देखेंगे इकाई के अंक पर है क्या। अगर इकाई के अंक पे 0 हो उसका इकाई अंक 0 होगा, अगर इकाई के अंक पर 1 हो उसका इकाई अंक 1 होगा, अगर इकाई के अंक पर 5 हो उसका उत्तर 5 होगा, अगर इकाई के अंक पर 6 हो उसका उत्तर 6 होगा। इसके अलावा यदि इकाई के अंक पर कोई अंक हो तो हम क्या करेंगे, घात पे जाएंगे, एक कम करेंगे, फिर 4 का भाग देंगे, शेषफल में एक जोड़ देंगे, जो शेषफल आएगा उसी शेषफल को इस इकाई के अंक पर हम घात लगा देते हैं, उसके बाद उत्तर निकाल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 1 5 6 में इसका उत्तर 0 1 5 6 क्यों आता है। जैसा कि आप जानते हैं 0 का चाहे जितनी बार गुणा करेंगे 0 ही आएगा, 1 का चाहे जितनी बार गुणा करेंगे 1 1 कम 1 1 कम 1 उसका 1 ही आएगा। उसी प्रकार 5 का चाहे जितनी बार गुणा करेंगे 5 5 25, 5 25 125, फिर 5, यानी हर बार 5 ही आता है। उसी प्रकार 6 में देखते हैं, 6 4 36, 6 हुआ, फिर 6 का 2 16, फिर 6 हुआ, यानी जितनी बार गुणा करेंगे इकाई पे 6 ही आएगा। तो इससे निष्कर्ष निकला कि यदि इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 हो उसका इकाई अंक 0 1 5 6 ही होगा। यदि इकाई के अंक पर 0 1 5 6 न हो तो हम जो नियम बताए हैं आप उस नियम से लगा लीजिएगा। आइए इसी पर आधारित हम कुछ और प्रश्न हल कर लेते हैं। जैसे इकाई का अंक क्या होगा,
क्या होगा। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, घात वाली संख्याओं में इकाई गुण निकालने के लिए इकाई गुण देखते हैं। अगर यहाँ 5 है उसका उत्तर 5 होगा, यहाँ 1 है उसका उत्तर 1 होगा, अगर 0 है तो 0 होगा, 6 है तो 6 होगा। यानी यदि इकाई का स्थान पर 0 1 5 6 है तो उसका उत्तर वही होता है। अब देखिए यहां पर 5 है, इसका इकाई गुण कितना होगा, 5 ही होगा। उसके बाद यहाँ पीछे प्लस है, इसका इकाई गुण 1 है, उसका उत्तर 1 ही होगा। अब प्लस यहां पर देखिए 2 है, हमको इस निकालना पड़ेगा। हम नियम बता चुके हैं कि अगर यहां पर 0 1 5 न हो, हम ऊपर जाएंगे, 2 अंक लेंगे पीछे से और एक कम करेंगे, फिर 4 का भाग देते हैं। 4 1 के 4, 1 9, 4 चौक 16, 3 आ गया, 3 में हम जोड़ देते हैं, 4 हो गया। वही पुराना नियम इसमें लग रहा है। 4 1 के 4, 1 आया, 9 उतार लिए, 4 चौक 16, 3 आया, 3 में 1 जोड़ देंगे, 4 होगा। अब ये जो 2 है, 2 की घात हम 4 लगा देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 क्या कितना होता है, 6 होता है, इसका 6 मिल जाता है। अब हम सबको जोड़ देते हैं, 5 1 6 6 12, 12 के अंक कितना होता है, 2 होता है। इसी प्रकार यदि गुणा के रूप में दे दिया जाए, इसी प्रकार यदि गुणा के रूप में दिया जाए तो क्या करेंगे, सबका इकाई गुण निकालकर हम आपस में उसका गुणा करा देंगे। जैसे हमने इसमें देखा, सबका इकाई गुण निकालकर हम सबको जोड़ देते हैं, इसमें सबका इकाई गुण निकालकर हम उसको गुणा कर देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं यहां पर 3 है, तो हम इसमें से कम करेंगे, 40 होगा, 40 में 4 का भाग देंगे, 4 1 के 4, कट गया, 0 तो 0 बढ़ा देंगे। अब इसी 0 में हम जोड़ देंगे, 1 आ जाएगा। अब 3 पे जब घात 1 लगाएंगे तो उसका एक 3 ही आएगा, पूरे कर देते हैं। यहां पर 6 है, उसका एक 6 ही होगा, फिर गुणे। हम यहां देखते हैं 10 है, 10 में कम करेंगे, 9 होगा, फिर 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 आएगा। उसके बाद इसमें एक जोड़ देते हैं, 2 हो जाता है। अब यहां पर 8 है, 8 पे जब घात 2 लगाते हैं, 8 × 64 हो जाता है, इसका एक अंक 4 आ जाता है। आपने क्या देखा कि यहां पर 3 है, मैं यहां 41 था, 40 किया, 4 का भाग दिया, शेष पर 0 हुआ, 0 में जोड़ा, 1 आया, 1 पे 1 3 पर लगाया, 3 बन गया, फिर गुणे, यहां पर 6 है, उसका इकाई अंक 6 होगा। उसके बाद यहां पर इकाई 8 था, तो हम लिखे 10, 10 में कम किया, 9 हुआ, 9 में भाग दिए 4 का, 1 1 में जोड़ 2, अब 8 घात 2 यानी 8 × 64, 64 4। अब सबका हम आपस में गुणा कर देते हैं, 3 6 18, 18 8, 8 से 32, 32 का 2, इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, में इकाई क्रम क्या होगा, क्या होगा, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि अगर इकाई का स्थान पर 5 हो तो उसका इकाई 5 ही होता है, इकाई का स्थान पर अगर 1 है तो उसका उत्तर 1 ही होता है। तो हम दोनों को निकाल कर घटा देते हैं, इसका उत्तर 4 आ जाता है। लेकिन यदि यही प्रश्न
किस तरह से पूछ लिया जाए, क्या होगा। अब देखते हैं, इसका इकाई अंक तो एक ही होगा, इसका इकाई अंक 5 होगा। अब आप सोचेंगे एक में से 5 कैसे घटेगा। तो जब कभी ऐसी कंडीशन बन जाए, आगे का अंक छोटा हो और पीछे का अंक बड़ा हो और हमें घटाना हो, तो इसका उत्तर माइनस नहीं आता, क्योंकि इकाई अंक माइनस नहीं होता है। हम क्या करते हैं, ये जो एक है इसके आगे एक और लिख लेते हैं, यानी यहां सुधार ले लेते हैं, इधर संख्याओं सुधार लेते हैं, बन जाता है 11। अब 11 में से हम 5 घटा देते हैं, इसका उत्तर 6 जाता है। तो जैसा कि आप इन प्रश्नों में समझ गए होंगे, यदि घात वाली इकाई के अंकों का योग हो, अंतर हो, गुणा हो, तो कैसे लगाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई को निकाल लेते हैं, अगर योग है तो सबको जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद अंत में जो इकाई का अंक मिलता है वही हमारा उत्तर होता है। और उसी प्रकार गुणा में भी पहले इकाई का निकाल लेते हैं, इकाई के अंकों का गुणा कर लेते हैं, फिर गुणा में जो इकाई अंक होता है वही हमारा उत्तर होता है। उसी प्रकार घटाना में भी सबसे पहले इकाई अंक निकाल लेते हैं, उसके बाद उसे हम घटा लेते हैं, तो जो प्राप्त होता है उसमें इकाई अंक हमारा उत्तर होता है। हाँ, इसमें ध्यान देने की बात है, यदि आगे का अंक छोटा हो और पीछे का अंक बड़ा हो, हमें उसमें से घटाना हो, तो आगे वाले अंक में एक आगे बढ़ा लेते हैं, फिर उसके बाद घटा देते हैं, हमारा उत्तर आ जाता है। तो इकाई का अंक में जितने टाइप हैं आप बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं इकाई का अंक आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा।